नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे क्या द डार्कहोल्ड द बुक ऑफ विशांति से ज्यादा पावरफुल है या नहीं। अब जिन्होंने भी डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि इस मूवी में बुक ऑफ विशांति है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं देखी है वो ये मूवी देखने के बाद सोच में पड़ जाएंगे कि कौन सा बुक ज्यादा पावरफुल है, डार्कहोल्ड या द बुक ऑफ विशांति। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर वार्निंग। अब इस सवाल का आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इन बुक्स के ओरिजिन से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये बुक्स है क्या और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए। सो द डार्कहोल्ड एक ऐसी बुक है जिसमें दुनिया भर के मैजिक स्पेल्स भरे पड़े हैं जिसे मोस्टली विचेस यूज करती हैं। ये बुक इतनी ज्यादा पावर होल्ड करती है कि लिटरली अनस्पीकेबल है, मतलब कि इसका यूजर जितनी पावर को इमेजिन कर सकता है और यूज कर सकता है, ये बुक उतनी ज्यादा पावर को होल्ड करती है। ये बुक सबसे पहले एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाई गई थी, लेकिन वहाँ पर ये बुक थोड़ी सी डिफरेंट थी। वेयरएज जो बुक हमें बाद में वांडा विजन में दिखाई गई वो उससे काफी ज्यादा अलग थी एंड इसका रीजन भी काइंड ऑफ मूवी में ही दिया हुआ है। अब माना जाता था कि डार्कहोल्ड को कथॉन जो एक एल्डरली इविल गॉड थे उसने लिखा था, लेकिन ये सच नहीं है। कथॉन ने डार्कहोल्ड की बुक को नहीं लिखा था, उसने उसमें मौजूद स्पेल्स को लिखा था जिसे बाद में इस बुक में कंपाइल किया गया। कथॉन ने ये स्पेल्स वंडोगर माउंटेन के टॉप पर मौजूद एक टेम्पल की दीवारों पर लिखे थे जिसे बाद में इस बुक में उतारा गया एंड जिसे खुद वोंग इस मूवी में कंफर्म भी करता है, ये कहते हुए कि ये डार्कहोल्ड उन स्पेल्स की जस्ट एक कॉपी थी, विच मीन्स कि जो बुक अगाथा हार्कनेस के पास थी एंड जिसके मदद से वांडा स्कारलेट विच बनती है वो जस्ट एक ओरिजिनल बुक की कॉपी थी। वेयरएज जो बुक हमें द एजेंट्स ऑफ शील्ड में दिखाई गई थी वो भी इसी तरह एक कॉपी थी। अब अगर द बुक ऑफ विशांति की बात करें तो विशांति वो स्पेल बुक है जो व्हाइट मैजिक स्पेल को कंटेन करती है या कहो एल्ड्रिक मैजिक स्पेल्स को कंटेन करता है। ये स्पेल बुक इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये सॉर्सरर को किसी भी आफत से लड़ने के लिए स्पेल्स प्रोवाइड करते हैं। इसकी मदद से ही दूसरे यूनिवर्स के स्टीफन स्ट्रेंज ने थैनोस को हराया था। अब ये बुक किसने लिखी है या इसे किसने बनाया है ये अभी तक एमसीयू में क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन पॉसिबली ये बुक विशांति जो एक गॉडली एंटिटी है उसने लिखी है या किसी तरह से उससे रिलेटेड है, क्योंकि एमसीयू में ऐसे बहुत से वेपन्स हैं जो ऐसे ही किसी न किसी के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि द स्टैफ ऑफ लिविंग ट्राइब्यूनल या द बुक ऑफ कैग्लियोस्त्रो जो लिविंग ट्राइब्यूनल और कैग्लियोस्त्रो से जुड़े हैं। बट अब सवाल ये है कि अगर ये बुक इतनी ही पावरफुल है तो ये इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कैसे हो गई और इसने डॉक्टर स्ट्रेंज की स्कारलेट विच से लड़ने में मदद क्यों नहीं की। सो डार्कहोल्ड दुनिया भर की डार्क एनर्जीज को कंटेन करती है एंड वांडा पूरी मूवी में उसे यूज भी करती है, जिसकी वजह से उसकी पावर्स काइंड ऑफ अनलिश्ड थी एंड जिस वजह से डार्कहोल्ड विशांति से काफी ज्यादा आगे था। ये ऑल द स्टेप करने पर बिना किसी मैजिकल स्पेल के खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ डिफरेंस ये आता है कि डार्कहोल्ड को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए उस सॉर्सरर को खुद को सैक्रिफाइस करना पड़ा था एंड सेम उसी तरह लास्ट में वांडा भी डार्कहोल्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। मतलब कि डार्कहोल्ड को यूज करने की वजह से उसका इम्पैक्ट या कह सकते हो उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसे डिस्ट्रॉय करते समय जो भी उसके कांटेक्ट में आता है वो भी मारा जाता है। वहीं पर विशांति को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो जस्ट वांडा के एक स्पेल से जल जाता है और खत्म हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस बुक को कभी यूज ही नहीं किया था, उन्होंने उसके पावर्स को कभी अनलीश ही नहीं किया। वो जैसे ही उसे यूज करने जाते हैं वैसे ही वांडा उस बुक को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इसके इजीली डिस्ट्रॉय होने के पीछे एक और रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे कॉमिक्स में विशांति को सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया जा सकता था, वैसे ही मे भी यहाँ पर भी हो, जिस वजह से जब वांडा उसे डिस्ट्रॉय कर देती है तब द बुक ऑफ विशांति डार्कहोल्ड जैसे रिटर्न में किसी की जान नहीं लेती। सो टेक्निकली देखा जाए तो विशांति डार्कहोल्ड से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एक तो ये बुक पूरे मल्टीवर्स में एक ही है एंड दूसरा कि ये उसके यूजर को कोई भी स्पेल प्रोवाइड करता है, फिर चाहे उसे उसकी मदद से डार्कहोल्ड के पावर से लड़ना हो या स्कारलेट विच से, ये बुक उसको अनलिमिटेड पावर प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए हम इस छोटे से सीन को ही समझ लेते हैं जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज बुक ऑफ विशांति की मदद से थैनोस को मार देता है। इस सीन में हमें विशांति के असली पावर का एक छोटा सा ग्लिम्स देखने मिलता है। वो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। इस सीन में डॉक्टर स्ट्रेंज अकेले ही विशांति की मदद से थैनोस को हरा देता है
वो थैनोस जिससे लड़ने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स देखे थे एंड जिसमें से भी वो बस एक ही आउटकम में जीत पाते हैं। इस बुक के स्पेल्स इतने ज्यादा पावरफुल है कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस को भी आसानी से हरा देती है, जिसके पास ऐसे यूनिवर्स की मौजूद हर एक पावर थी, रियलिटी वॉर्पिंग से लेकर टाइम मैनिपुलेशन तक। विशांति के स्पेल्स के मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के सारे पावर्स को ओवरपावर कर दिया और उसे हरा दिया। तो तुम खुद ही सोचो कि बुक ऑफ विशांति कितनी ज्यादा पावरफुल है। अब ऑल्दो मेरे हिसाब से विशांति सबसे ज्यादा पावरफुल बुक है, लेकिन कई हद तक मुझे ऐसा भी लगता है कि डार्कहोल्ड भी उतनी ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि दोनों का फुल पोटेंशियल हमें मूवी में दिखाई नहीं गया है। आपको क्या लगता है, कौन सी मैजिकल बुक ज्यादा पावरफुल है? मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो या इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। I can make my money flip like 1, 2, 3. Fly around the world down to New Delhi. Yeah, while all of a sudden they wanna act like we friends. Probably cause they see me riding in a brand new Benz like Zoom.